अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को या किसी के घर में किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाए तो आप घर में क्या फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। देखिए, दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत होती है वक़्त की। बहुत दफ़ा लोग गलती ये करते हैं कि जब उनको कोई ऐसी अलामात या अलामत आती है जो दिल के अटैक की तरफ इशारा करती है, जैसे सीने में दर्द का होना, सीने पर दबाव का होना, दर्द का होना जो कि आपके बाएं बाजू में ख़ास तौर पे जाए या दोनों बाजुओं में जाए, इसी तरह से ऐसा दर्द जो आपके बाएं जॉ या जबड़े की तरफ जाए, या वो कोई दर्द जिसके साथ आपको त्रेलियाँ आए, पसीना आए, ठंडे पसीने इनको कहते हैं। इसी तरह से घबराहट बहुत ज़्यादा यानी कि बाज़ औक़ात लोगों को होती है, या उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, या मैदे वाली जगह पे दर्द होता है, पसीना आता है और साथ घबराहट होती है। तो इस तरह की कोई भी अलामत अगर आपको है या आपके प्यारे को है, जो सबसे पहला आपने काम करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान में 1122 इमरजेंसी सर्विसेज यानी एम्बुलेंस सर्विस है, आपने उसको फौरी कॉल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। आप करें या आपके साथ कोई भी शख्स है, वो फौरी तौर पे इनको कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि जब किसी को ये अलामात आती हैं तो वो अपने प्यारे को कोशिश करते हैं अपनी ही प्राइवेट गाड़ी में, कार में हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखें, किसी को अगर ये अलामात आई हैं तो आपने उनको फौरी तो हॉस्पिटल लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। घर में उनको नहीं रखना, क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता किसी को दिल का अटैक शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पे जिस तरह शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा अलामात तो नहीं आती, लेकिन उनको ठंडी, पसीने और घबराहट शुरू हो जाती है, तो अगर आपने 1.5 से 2 घंटा लेट कर दिया तो समझ लें कि आपके मरीज़ को दिल के अटैक से जितना भी नुकसान होना था उसमें से अक्सर नुकसान हो चुका होता है। पहला जो घंटा होता है दिल के अलामात शुरू होने के बाद या दिल का अटैक शुरू होने के बाद, इसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। ये गोल्डन आवर किन के लिए होता है? सुनहरी घंटा ये होता है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि उन्होंने इसी 1 घंटे में काम करके आपके मरीज़ के दिल को बचाना है। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाएंगे तो खुदा ना खास्ता जब किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर आपको रुकना पड़ गया तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर एम्बुलेंस आती है तो आपको पता है कि एम्बुलेंस का जो टाइम कहा जाता है वो 7 मिनट है पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो, क्योंकि उसका हॉर्न होता है, हूटर होता है, जिसकी वजह से लोग फौरी तौर पे रास्ता दे देते हैं। बुरे से बुरा इंसान भी समझता है कि किसी की जान खतरे में है तो फौरी रास्ता दे दिया जाता है, तो इसलिए वो रुकावट नहीं होती जो आपकी प्राइवेट गाड़ी में हो सकती है। पहला तो ये काम करना है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू की जो एम्बुलेंस है 1122 उसको आपने कॉल करना है। उसके बाद एक गोली ऐसी होती है कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये ज़िंदगियां बचाती है, आपके घरों में पड़ी होनी चाहिए। ये जो डिस्प्रिन की गोली होती है, एस्प्रिन की गोली होती है, और इसको भी देने का एक ख़ास तरीका है। वो लोग जिनको एलर्जी ना हो, अगर तो किसी को पहले से पता है कि इनको डिस्प्रिन से एलर्जी है तो ज़ाहिर है आप नहीं देंगे, लेकिन अक्सर लोगों को एलर्जी नहीं होती, और अगर नहीं पता है तो ज़ाहिर है फिर भी मजबूरी है। आपने क्या करना है कि अगर तो मरीज़ का मुकम्मल होश है तो फौरी तौर पे मरीज़ को कहें कि वो इस गोली को चबा लें। चबाना ज़रूरी है। लोग गलती करते हैं कि पानी के साथ ले लेते हैं, वो मैदे में जाएगी तो वो आधा घंटे बाद जाके आपके खून में शामिल होना शुरू होती है। लेकिन अगर आपका मरीज़ या आप खुद उस गोली को, डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम की होती है, एस्प्रिन 300 मिलीग्राम की होती है, आप इसको तोड़ के चबा लेते हैं तो ये फौरी तौर पर आपके मुँह की जो खून की नाली होती है उसके ज़रिए सर्कुलेशन में चली जाती है। या आपके मरीज़ का अगर होश बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है या आपकी बात नहीं समझ रहा है तो फौरी तौर पे इसको क्रश करें, इसको पीसें और मरीज़ की ज़ुबान के नीचे रखें और वहाँ पे पानी रख दें। एक तो डिस्प्रिन देने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जान बचाने में। और बाज़ अगर पहले से आपके घर में किसी को दिल का मसला था और अब दिल का अटैक हुआ है, या आपको दिल का मसला था तो दिल का अटैक हुआ है, तो डॉक्टरों ने आपको एक एंजिसिड नामी गोली दी होती है 0.5 मिलीग्राम की, जो ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट है। नाइट्रेट क्या करते हैं? खून की नालियों को खोलते हैं। तो उन्होंने बताया होता है कि अगर आपको सीने में दर्द या दिल के अटैक की अलामत हैं तो ज़ुबान के नीचे रख लें, और कोशिश करें ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें। अगर बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर हो तो फिर ज़ुबान के नीचे ना रखें, वरना ज़ुबान के नीचे रखने से फिर आपको जो सीने का दर्द है वो कम होने के चांसेस हैं। अब इस दौरान आप इंतज़ार कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है आपकी तरफ, और उस दौरान आपने एक काम करना है। अगर आपके किसी प्यारे को दिल का अटैक हुआ है या आपको भी है तो रिलैक्स रहना है। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे या अपने घर में उस मरीज़ को रिलैक्स रखेंगे, हौसला देंगे, उसने अगर टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो वो टाइट कपड़े उतार दें, अगर गर्मी है तो थोड़ा सा पंखा यानी चला दें,
मरीज़ जितना रिलैक्स रहेगा उसके दिल की रफ्तार उतनी कम रहेगी, जितनी दिल की रफ्तार कम रहेगी उसको उतना ही जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, खून की सप्लाई की, वो कम होगी। क्योंकि जब दिल का अटैक होता है तो खून की नालियों में जो क्लॉट की वजह से वहाँ पे खून रुका होता है, ऑक्सीजन मुकम्मल नहीं पहुँच रही होती, तो लो हार्ट रेट जो होता है, दिल की रफ्तार का कम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होगा तो ज़ाहिर है कि उसका दिल की रफ्तार ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा ख़तरा होता है। इस दौरान अगर एम्बुलेंस पहुँच जाती है, आप अपने मरीज़ को उधर शिफ्ट करते हैं, तो बाकी ज़ाहिर है कि एक दफ़ा इमरजेंसी में पहुंच गए तो डॉक्टर्स का काम है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट एड के बारे में है, तो अगर खुदा न खास्ता इस दौरान आपका मरीज़ बेहोश हो जाता है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने क्या करना है कि फौरी तौर पे मरीज़ को बुलाना है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे के। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो दो चीज़ों पर आपने गौर करना है। एक चीज़ तो ये है कि और अपने मरीज़ को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस दौरान कोई ना कोई शख्स पास ज़रूर हो। अगर बेहोश हो गया है तो एक तो कोशिश करें कि सांस को देखें कि क्या सांस आ रहा है कि नहीं, और दूसरा यहाँ पे एक खून की नाली होती है, उसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पे वो जो आर्टरी जाती है हमें उसकी धड़कन आती है। अभी आप वीडियो देखते हुए वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे ये 2 या 3 उंगली रखें और खून की नाली की धड़कन को महसूस करें। इसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। अपने मरीज़ का एक तो सांस आपने देखना है, दूसरा कैरोटिड आर्टरी को महसूस करने की कोशिश करनी है कि इसकी धड़कन आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही या आपको शक है कि नहीं आ रही और मरीज़ आपका होश में नहीं है, तो फौरी तौर पे आपने मरीज़ के सीने को दबाना शुरू करना है। उसका सीने को किस तरह दबाते हैं, ये देखें, यहाँ पे आपके ना ये माइक लगा हुआ है, इस वजह से ये आपको आवाज़ आ रही है। ये हड्डी है नीचे, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। इस हड्डी के दरमियान में आपने इस हाथ को, जो भी आपका डोमिनेंट हाथ है, तो आप उसको रखेंगे और उसके बाद आप दूसरे हाथ की उंगलियां उसमें आप चाहें तो इस जो भी आपको इजी लगता है कि जिससे आप प्रेस कर सकें, उस हाथ की ये जो हील इसको हम कहते हैं, इसको रखेंगे, उसमें दूसरे हाथ की उंगलियों को फंसाएंगे ऐसे करके, और उसके बाद 1 मिनट में 100 दफ़ा आपने दबाना है। और ये जो आपकी एल्बो होती हैं जॉइंट्स, इनको आपने सीधा रखना है, इनको मुड़ने नहीं देना। यानी ये पोजीशन हो, आप अपना बिल्कुल मरीज़ के ऊपर होंगे और आपने 1 मिनट में 100 दफ़ा नीचे प्रेस करना है। कितना ज़्यादा प्रेस करना होता है, 2 इंच कम से कम जो चेस्ट होती है उसको नीचे जाना चाहिए। अगर उससे कम जाती है या बिल्कुल हल्का आप करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो करते रहें, ये हर 1 मिनट में 100 दफ़ा आपने करना है। और या फिर आप एक और साथ कर सकते हैं कि जब 100 दफ़ा आपने किया तो 100 दफ़ा करने के बाद 2 दफ़ा जो है ना, मरीज़ को आपने सांस भी देना है अपने मुंह से, या कोई दूसरा अगर घर में मौजूद है तो 100 दफ़ा के बाद भी कर सकते हैं। वरना असूल ये है कि 30 कंप्रेशन दें और 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ दें। 30 कंप्रेशन दें, 30 दफ़ा दबाएं, 2 सांस दें और 5 दफ़ा ये जब कर लें, या तो इस दौरान अगर मरीज़ होश में आता है तो तब रुक जाएं, और अगर होश में नहीं आता है तो उसके यही खून की नाली को और सांस को दोबारा महसूस करने की कोशिश करें। अगर तो आपको लगता है कि मरीज़ का सांस भी बहाल हो गया है और ये भी चल पड़ी है, तो मरीज़ को करवट पे कर दें अगर होश बेहतर नहीं है, ताकि अगर कोई उल्टी आती है तो वो बाहर निकल जाए। अगर आप ये, क्योंकि जब तक वो पहुंच जाएंगे एम्बुलेंस वाले, फिर तो वो ये सारा अमल खुद करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचते और अगर आप ये कंप्रेशन देते रहते हैं, जो कि फर्स्ट एड का हिस्सा है, इसको हम BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो यकीन माने मरीज़ों की ज़िंदगियां बचाने में एक जो सबसे अहम काम आप कर सकते हैं वो ये है। लोग बेचारे क्या गलती करते हैं कि वो मरीज़ बेहोश हो गया, उसका दिल रुक चुका है, उनको नहीं पता होता। जब वो कुछ नहीं करते जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है, क्योंकि 7 मिनट उन्होंने लगाने आने में और 7 मिनट मैक्सिमम होते हैं कि उसके बाद अगर वो बहाल कर भी लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता, दिमाग को डैमेज हो चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है। तो फर्स्ट एड में बहुत अहम है इस बात को समझना कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे करते हैं। ये आप यूट्यूब पर लिख के भी इसको घर में तकिया वगैरह रखें और इसको प्रैक्टिस करें। एक आर्मी के अंदर, एक पूरी दुनिया में एक बात कहा जाता है कि जो अमन के दिन होते हैं वो जंग की तैयारी के दिन होते हैं। खुदा ना करे कि आपके घर में कभी ऐसी सूरत हाल बने, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल बनने की सूरत में आप ज़्यादा मदद कर सकें अपने प्यारे की, तो आजकल के दिनों में जब कोई मसला नहीं है तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, कंप्रेशन जो 1 मिनट में 100 देनी होती हैं, या हर 30 कंप्रेशन के बाद जो ब्रेथ देने होते हैं, वो थोड़ा सख्त किस्म का एक तकिया लें और उसके ऊपर कोशिश करें। कोशिश आपने उस वक्त भी यही करनी है कि आपका मरीज़ जो है ना बिल्कुल किसी ऐसी जगह पे लेटा हो जिसके नीचे सख्त हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो फर्श हो, जो भी है। वहाँ सबसे अच्छी जगह वो होती है जो मरीज़ के नीचे इसकी जगह सख्त है, तो वहाँ पे आप कंप्रेशन देंगे तो वो बहुत काम आती है। ये थोड़ा सा फर्स्ट एड थी। अगर आपके
घर में किसी को दिल का अटैक होता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये ज़िंदगियां बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो हैं उतना किरदार अदा कर सकें अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए जितना कोई डॉक्टर अदा कर सकता है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और अपनी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।